A is equal to BQ plus R, where R is less than B and greater or equal to 0. आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने समझाया है, यहाँ पर A है और यहाँ पर देखिए ये है A इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर, यहाँ पर A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पे n के जगह पे क्या है, B है, ठीक है ना। तो A को अगर हम B से डिवाइड करें, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, n इज इक्वल टू क्या है, B है, तो A को अगर हम B से डिवाइड करें, B डिवाइजर है और A डिविडेंट है, तो Q टाइम्स अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे और इसमें से घटाएं, तो ये BQ हो जाएगा, और A में से BQ घटाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर हमें R मिलेगा और कोसेंट Q मिलेगा। तो वही चीज ऊपर लिखा हुआ है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि रिमाइंडर A के बराबर B के बराबर हो जाए, बराबर हो जाएगा तब तो हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। कोई ज्वाइन करना चाहता है? में क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, सर टॉप लेफ्ट ऊपर व्हाट्सएप के राइट में मीट जो लिखा है, ऊपर ऊपर व्हाट्सएप मीट इस हाँ। पे, अच्छा हाँ। कौन ज्वाइन करना चाह रहा है? गया, कोई नहीं है। तो अब इसमें समझिए मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या है। ये डिवीजन एल्गोरिथम अगर आपने समझ लिया, इसमें यही है कि ए और बी दो इंटीजर्स हैं, और ए को अगर हम डिवाइड करें बी से तो कोसेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा। अगर बी के इक्वल हो जाए तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पे आर लेस देन बी है और ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक में भी हम ठीक वैसे ही करते हैं। हम इंटीजर यहाँ पर ए लेते हैं, और ए क्या है आपका, डिविडेंड है, और एन डिवाइजर है, दोनों इंटीजर हैं। तो हम n से डिवाइड करेंगे a को, तो q टाइम्स यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोसेंट आपका q आ जाएगा, और रिमाइंडर उसमें से घटाने के बाद से r हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा हुआ है a को n से डिवाइड करेंगे तो n का q टाइम्स तो nq, और घटाएंगे तो r आएगा, तो r रिमाइंडर, q कोसेंट, और इस n को मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते कैसे हैं ये आपको समझना है। ये समझना है। देखिए वी राइट ए मॉडुलो एन,
इसको मॉडुलो पढ़ेंगे, a मॉडुलो n इजकल टू r, यानी a को अगर हम n से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वही इसका क्या होगा, a मॉडुलो n की वैल्यू होगी। यहां पे समझिए, जैसे हमने लिखा हुआ है 3 मॉडुलो 2, तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जब हमने लिखा है 3 मॉडुलो 2, तो 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 आएगा, तो हमें कोसेंट नहीं लिखना है, हमें रिमाइंडर कितना आएगा वो लिखना है। तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। यस सर। हाँ, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही वैल्यू लिखना है। ठीक है ना। अब यहां देखिए, यहां हमने लिखा हुआ भी है कि 2 3 इजकल टू a और 2 इजकल टू n, तो एक बार में भाग गया, तो इसको 3 में से 2 हमने घटाया तो 1 आ गया, तो 1 इज रिमाइंडर। और इसी को हम लिखेंगे 3 इजकल टू 2 इनटू कोसेंट, कितने बार में भाग गया, एक बार में, अब प्लस जो रिमाइंडर आया वो 1, तो 3 को हम लिख सकते हैं q इंटू एन प्लस आर। यही चीज ऊपर लिखा गया है यहाँ पर, a इजकल टू क्यू एन प्लस आर। ठीक है ना। अब इसी को देखिए, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 2 से डिवाइड करना है 3 माइनस 1, तो इसी मॉडुलो को हम लिख सकते हैं 3 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 2, दैट मीन्स that means 2 डिवाइड्स 3 माइनस 1, यानी यह 2 किसको डिवाइड करेगा, इस 3 में से 1 घटा दो, यहाँ जो 1 है उसको घटा दो, तो देखो ये डिवाइड कर रहा है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और यह 2 इस 3 माइनस 1 यानी 2 को डिवाइड करेगा। तो इस कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया 2 डिवाइड्स 3 माइनस 1, यानी 2 डिवाइड्स 2। ठीक है ना। अब यहां देखो, हमने ये लिखा हुआ है a मॉडुलो n इजकल टू r। अब ये जो रिमाइंडर आएगा r, इसी को लिख सकते हैं a कॉन्ग्रुएंट r, जो रिमाइंडर है, अब मॉडुलो n। ठीक है ना। तो a कॉन्ग्रुएंट r मॉडुलो n, ये चीज अभी हम समझेंगे और क्वेश्चन एग्जांपल देख करके। यहां देखिए, यहां है 6 मॉडुलो 2, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आएगा, 3, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो रिमाइंडर की जगह पर 0, कोसेंट की जगह पर 3, तो हम 6 को लिख सकते हैं 6 इजकल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। अब इस रिमाइंडर को हम r के जगह पर लिखेंगे, यहाँ r के जगह पे, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 2। ठीक है ना। किसी को दिक्कत हो तो पूछो इसमें। 6 की जगह पर हम लिख सकते हैं 6 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 2। ठीक है। उसी तरह से अब 11 मॉडुलो 3 को हम लिख सकते हैं, यहां पर देखो 3 से 11 को डिवाइड करो तो कोसेंट कितना आ जाएगा, 3। तो हमने लिखा 11 को 3 इंटू 3, और 3 से 11 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो हम 11 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2, या इसी को लिख सकते हैं 11 इज कॉन्ग्रुएंट इज 2 मॉडुलो 3। तो देखो नीचे हमने लिखा है 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3। ठीक है। उसी तरह से अभी हम 4 में देखिए 62 मॉडुलो 85, n की वैल्यू 85 है, हमें पता है कि 62 को डिवाइड करेंगे 85 इज डिवाइजर, तो 85 से जब हम डिवाइड करेंगे 62 को तो भाग नहीं जाएगा, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 62 इजकल टू 0 इंटू 85, और रिमाइंडर पूरा 62 आ जाएगा। तो जब a लेस देन n है, यानी जो इंटीजर जो डिविडेंड है वो अगर डिवाइजर से छोटा है,
ठीक है ना। तो a मॉडुलो n a के बराबर ही आएगा, ये कट गया है यहाँ पे, a मॉडुलो n a के बराबर ही आएगा। तो a की वैल्यू यहाँ 62 है और a लेस देन 85 है, यानी 62 लेस देन 85 है, ठीक है ना। तो मॉडुलो कुछ भी हो, अगर मॉडुलो इस a से बड़ा है, कोई ज्वाइन करना चाहता है, क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन श्योर एग्जाम में आएगा और इससे अच्छा आसान क्वेश्चन नहीं होगा। पिछले बार भी आया था और इस बार भी आएगा। तो देखिए, अब यहां जैसे मैंने लिखा है 6 मॉडुलो 7, तो 6 7 से छोटा है, a लेस देन n, तो जो 6 मॉडुलो 7 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 ही आएगी। तो जब a n से छोटा है तो उसकी मॉडुलो भी क्या आएगी, a के बराबर ही आएगी। अब यहां पे देखिए माइनस में है, इसको समझिए, -2 मॉडुलो 11 इजकल टू हमने 13 लिखा है, तो यहां ब्रैकेट में लिखा -2 इजकल टू -1 इंटू 15। 15 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, यानी -2 को डिवाइड करना है, तो -1 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोसेंट आपका -1 होगा। तो -2 और -15 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +15 हो जाएगा। अब 15 में से -2 निकलेगा तो ये 13 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 13 हो जाएगा। तो -2 को हम लिख सकते हैं, इस माइनस को आप इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, तो -2 + 15 = 13। तो इसको लिख सकते हैं -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉडुलो 15, ठीक है ना। ये हमने लिखा नहीं है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉडुलो 15, ठीक है ना। उसी तरह से यहां देखिए -7 मॉडुलो 11 है, तो -1 इसका कोसेंट होगा, तो ये हो जाएगा -11, और जब घटाएंगे -7 -11 तो जो माइनस साइन है वो चेंज होकर प्लस साइन हो जाएगा, तो +11, 11 में से -7 निकल जाएगा तो बचेगा 4, तो रिमाइंडर इज 4। तो इसको हम लिख सकते हैं -7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 11, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला है, यहाँ पे देखिए, in general, if a, b are integers and n be a positive integer, then a modulo n is equal to b modulo n if and only if n divides a minus b। और इसी को हम लिख सकते हैं a congruent to b modulo n if and only if n divides a minus b। इतना लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे हो भाई? ठीक है, तो तो पहला फार्मूला ये है कि a मॉडुलो n इज इक्वल टू b मॉडुलो n इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस b, या इसी को हम कॉन्ग्रुएंट के रूप में लिख सकते हैं। a b के कॉन्ग्रुएंट के बराबर होगा, यानी a b के बराबर होगा मॉडुलो n इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस b। दूसरा है a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n एंड c कॉन्ग्रुएंट d मॉडुलो n, देन a
प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी मॉडलो एन। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी मॉडलो एन, और इसका मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। यहां देखिए ए डॉट सी, यानी ये जो पहला ए है यहां पर सी है, इन दोनों का आपस में ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनके एडिशन यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट में है बी और डी, इनका एडिशन हो जाएगा और मॉडलो एन लगा दीजिए, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी और डी का मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन के इक्वल हो जाएगा। इफ ए आर बी ग्रेटर देन एन देन टेक मॉडुलो फर्स्ट। ये आपको ध्यान देना है कि ए और बी या उनका प्रोडक्ट या एडिशन ग्रेटर देन एन के है तो उनका क्या करना है, आपको फिर मॉडुलो लेना है। अब जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, ये मल्टीप्लाई करना है 82 इंटू 73, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब मॉडुलो 7 है, तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट का 2 डिजिट में मल्टीप्लिकेशन काफी लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 82 को इसी फार्मूले का यूज करके 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितने बार में जाएगा, 82 को 7 से डिवाइड करोगे तो 11 बार में जाएगा। कोसेंट 11 हो जाएगा, हमें कोसेंट से कुछ लेना देना नहीं है। रिमाइंडर कितना बचा, 5। ठीक है, 7 का 11 बार में करोगे तो 77, और 82 में से 77 घटाओगे रिमाइंडर 5 आएगा। हमने 5 लिख दिया यहाँ पे। तो इसको 82 मॉडुलो 7 लिखा और इंटू 73 मॉडुलो 7। अब फिर हमने इसका मॉडुलो लगाया है कि अगर ये ज्यादा होगा तो हम मॉडुलो लगा देंगे। तो यहाँ 5 हमने लिख दिया, और फिर 73 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 आएगा क्योंकि 10 बार में जाएगा। कोसेंट क्या होगा इसका, 10। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। नहीं समझ में आया तो फिर हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में उतना समझ में नहीं आता है। बच्चों के पास मोबाइल होता है, लैपटॉप होता नहीं है, तो एक तो स्क्रीन देखने में भी दिक्कत होती है और आप उतना कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हो। तो फिर भी अगर कोशिश करो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है ना, जहां से भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम दोबारा डिस्कस। समझ नहीं आ रहा सर। तो अब देखो, समझ नहीं आ रहा सर। हाँ क्या कर रहे हो सर? इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा सर, इतना अच्छे से नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, इसका हम पीडीएफ भेज देंगे, उसको पढ़ो। फिर भी ना समझ में आए तो फिर हम तो आई हैं, ये तो कुछ ही दिन की बात है, फिर तो क्लास में बताना ही है। ठीक है ना, तो हम फिर से भी इसको बता देंगे, क्लास में बता देंगे, लेकिन हमें यहाँ भी बताना है तो कुछ तो समझ में आएगा। ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ना समझ में आए। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 82 अभी हमने कुछ बताया भी नहीं, हमने तो सिर्फ अभी अर्थमेटिक मॉडुलर बताया है, कैसे इसको मॉडुलो को हम लिखते हैं। तो 82 को आपने लिख लिया, आप 73 को लिखिए, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो दोनों हमने देखो यहाँ लिखा है 5 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना हो जाएगा, 15, और 7 से बड़ा है। तो फिर इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो देखो इतने का कैलकुलेशन हमने, इसका रिजल्ट लिख दिया 1 मॉडुलो 7 में, इस फार्मूले के हेल्प से। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है। इस तरह का 3-4 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, और ये पूछा जा रहा है। अब देखो, अब एडिशन में कैसे करेंगे। अभी जो ऊपर हमने फार्मूला बताया, इसी फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूं। यहाँ 51 है अब प्लस 61 है, तो 51 को 7 से डिवाइड करो, कोसेंट आ जाएगा 7। कोसेंट से हमें मतलब नहीं है। रिमाइंडर कितना आया, 2, क्योंकि ये 47 को 7 बार में अगर वो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 49 होगा। 51 से 49 घटाओगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
और 7 को अब डिवाइड 61 को डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 56 हो जाएगा, 8 टाइम्स आएगा। कोसेंट 8 होगा, रिमाइंडर 5 होगा। तो यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आ गया, दोनों का ऐड किया आपने तो 7 आ गया। तो यहाँ पर जो 7 है 7 के बराबर है, अब फिर 7 से डिवाइड करना है, तो एक बार में ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है ना? तो इसमें सर ये और प्लस करके भी तो कर सकते थे सर। हैं? सर ये प्लस करके भी तो कर सकते थे, इतना लंबा क्यों खींचा सर? क्वेश्चन में मॉड्यूलर का यूज है बेटा। अभी तो ये आसान आसान समझाया जा रहा है ना, जब कई 100 में रहेगा, हजारों में रहेगा, तो प्लस प्लस तो कर लोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा? ये तो यूज बताया जा रहा है कि मॉड्यूलर अर्थमेटिक का कैसे यूज करते हैं, क्योंकि जब अभी ग्रुप पढ़ोगे तो उसमें आएगा। ठीक है ना? चलो, अब इसके क्वेश्चन मैं क्लास में बता दूंगा, अभी सब ग्रुप कर दो सर। ग्रुप शुरू करते हैं। अब देखो ग्रुप के लिए और नॉन एम्प्टी सेट जी, एक हम नॉन एम्प्टी सेट जी कंसीडर करेंगे टुगेदर विथ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, इज सेट टू फॉर्म अ ग्रुप इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। तो ग्रुप होने के लिए सबसे पहला ये है कि सेट होना चाहिए। सेट भी कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार होना चाहिए। यह बाइनरी ऑपरेशन स्टार अगर इस सेट की 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उसी को हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर उसी सेट का हम कोई भी 2 एलिमेंट ले लें और उसमें वो बाइनरी ऑपरेशन लगाए, तो उस ग्रुप का ही एलिमेंट मिले। ठीक है? अगर हम ये सभी एलिमेंट के लिए हो ट्रू, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है ना? फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, वी हैव ए स्टार बी इज बिलोंगिंग टू जी। अभी हम इसको एग्जांपल्स आपको समझाएंगे। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसको भी सेटिस्फाई करें। फिर उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, there exists an element E in G called an identity of G such that A star E is equal to E star A is equal to A for all A belonging to G। और उसमें उस सेट के हर एलिमेंट का एक इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है? इस समय स्क्रीनशॉट कोई ले लेना अटेंडेंस का। ठीक है? तो देखो इसको लिखते कैसे हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन जी called an identity of G such that A star E is equal to E star A is equal to A for all A belonging to G। Existence of inverse, for each A belonging to G there exists an element A dash in G called an inverse of A such that A star A dash is equal to A dash star A is equal to E। तो जब भी नॉन एम्प्टी सेट में स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ 4 प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो उस नॉन एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और यही ग्रुप अगर 5वीं प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, कम्यूटेटिविटी, तो यही ग्रुप अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है। तो अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप का डिफिनेशन है, द ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड एन अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप इफ
A star B is equal to B star A for all AB belonging to G. ठीक है। और नॉन अबेलियन ग्रुप कौन सा होगा? अ ग्रुप G स्टार is called non-abelian group if there is some pair of elements A and B for which A star B is not equal to B star A. ठीक है ना? तो पहले इसको समझिए, या थोड़ा सा ये फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप भी समझ लीजिए, फिर हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखिए, अ ग्रुप G star is called finite or infinite according as it contains a finite or infinite number of elements. कोई भी ग्रुप फाइनाइट ग्रुप कब कहलाएगा? अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है ना? जैसे एक हमने सेट लिया +-1, तो ये ग्रुप फॉर्म करता है, इसमें दो ही एलिमेंट है +-1, एक 1 है एक -1 है, तो ये ग्रुप अगर बनाता है तो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। एक हमने ग्रुप लिया Z, सेट ऑफ इंटीजर्स का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये भी ग्रुप बनाता है, लेकिन इसके एलिमेंट, सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट क्या काउंट कर सकते हो आप? नहीं ना, तो ये इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। अब चूंकि बाइनरी का यूज हम कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं ना, ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अ नॉन एम्प्टी सेट with binary operation star is said to form a group if following properties are satisfied. तो बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन क्या है, इसको समझिए। ये मैपिंग F फ्रॉम A क्रॉस A टू A is called a binary composition और बाइनरी ऑपरेशन ऑन A। ठीक है ना? तो एक मैपिंग है ऑर्डर्ड पेयर सेट से सेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। We define a map F from n cross n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है यहाँ पे n cross n to n such that F of A, B is equal to A plus B। तो नेचुरल नंबर का कोई भी दो एलिमेंट अगर लें और उनका अगर हम सम कर दें, मान लो नेचुरल नंबर 2 और 3 है, तो 2 और 3 का जब हम सम करते हैं तो क्या मिलता है? हमें 5 मिलता है। तो 5 भी क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो दो सेट से दो एलिमेंट हमने लिया नेचुरल नंबर का और उनका हमने सम कर दिया, तो फिर हमें नेचुरल नंबर मिला। तो यहां पर एडिशन क्या है? दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ऑन नेचुरल नंबर। क्या सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है नेचुरल नंबर का? बताओ। नो सर। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि नेगेटिव नंबर आ जाएं जो नेचुरल नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे 2-4 कर दिया हमने, तो -2 आ गया। -2 क्या नेचुरल नंबर में है? नहीं है। 2-2 ही कर दिया, 0 आ गया, तो क्या 0 नेचुरल नंबर में है? नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर, लेकिन जेड में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। जेड में ये आपका सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। किसी भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करिए, 2-5 करिए तो -3 तो है ही है जेड में। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये डिपेंड करता है सेट पे कि सेट कौन सा है, उस हिसाब से बाइनरी ऑपरेशन आप चूज कर सकते हैं। अब डिवीजन नहीं हो सकता जेड में, लेकिन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है ना? तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब सर आइए, एक बार फिर बता देना सर, थोड़ा सा नेटवर्क निकल गया था। अच्छा क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको, यहां आओ, जी सर। एग्जाम्पल के थ्रू देखो।
यहां पर हमने लिखा है कि ये सब ग्रुप फॉर्म करेंगे। जेड प्लस भी ग्रुप फॉर्म करेगा। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और सी क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सब ग्रुप फॉर्म करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी किसी भी सेट में सेट ऑफ इंटीजर्स के दो एलिमेंट लो और उनको ऐड करो, तो वो भी क्या होगा? इंटीजर्स ही मिलेगा। कोई भी दो एलिमेंट ले लो, एक माइनस ले लो, एक प्लस ले लो। चलो, एक -2 ले लिया, एक +4 ले लिया, दोनों को ऐड किया तो क्या मिला हमें? +2। तो 2 भी +2 क्या है? इंटीजर्स है। अब 3 एलिमेंट ले लो, एक -2, एक 0, एक 4 ले लो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ। a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इजकल टू a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस सी। तो किसी भी 3 इंटीजर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। अभी हमने ग्रुप के डिफिनेशन में बताया कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा सेट में, जिसमें किसी भी उस सेट के एलिमेंट को ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 है क्या? बताओ। बोलो भाई, सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 है? हाँ सर। है ही है। अरे, सर ये तो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 हैं, और पॉजिटिव नंबर्स हैं। यही तो सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट है। ठीक है ना? नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स कह लीजिए। होल नंबर में 0 और काउंटिंग नंबर्स, यानी 0 इंक्लूडिंग हो जाए नेचुरल नंबर में तो होल नंबर। और 0 और नेचुरल नंबर के साथ अगर निगेटिव नंबर आ जाए तो वही तो सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, 1 में अगर 0 को मैं ऐड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। 2 में 0 को ऐड करूं, किसी भी सेट ऑफ इंटीजर्स के नंबर्स में अगर मैं 0 को ऐड करूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैं लिख सकता हूं a बिलोंगिंग टू z, यानी कोई भी a z का एलिमेंट है और उसमें a प्लस 0 करूं या 0 प्लस a करूं, हमें क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। मिलेगा ना? और यही आपका थर्ड प्रॉपर्टी है। देखिए यहां पे, चूंकि क्लास नहीं है, ऑफलाइन मोड में रहता तो आप ज्यादा अच्छे से समझते, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यही थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। इसको समझिए फिर से। कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई। ई क्या है? कॉल्ड एन आइडेंटिटी ऑफ जी। उस सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट है। जो ई है उस सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट है, सच दैट ए स्टार ई। अब स्टार की जगह पे आपने क्या रख दिया है? बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लिया है। तो ए और ई की जगह पे 0। सेट क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो उसमें ई की वैल्यू क्या है? 0 है। तो a प्लस 0 लिखिए या 0 प्लस a लिखिए, आपको क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। फॉर ऑल बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, जो सेट है वो z है। g की वैल्यू क्या है? z है। ठीक है ना? तो a प्लस 0 करिए या 0 प्लस a करिए, दोनों ही केस में आपको a मिलेगा। तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0। आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है? जिसका ग्रुप के एलिमेंट में यूज ऑपरेशन करो और कोई फर्क ना पड़े। तो 0 को उस सेट के एलिमेंट में कहीं भी ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना?
अगर यही आपका मल्टीप्लिकेशन रहता तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो ग्रुप के सेट के एलिमेंट में कहीं भी 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? 2 में 1 का मल्टीप्लाई करिए, बहुत फर्क पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा ना? पड़ेगा सर। अच्छा, मल्टीप्लाई से नहीं पड़ेगा सर? मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। 2 में 1 का करो, 3 में 1 का करो, 4 में 1 का करो, तो ऐसा थोड़ी है 4 के सिवा कोई और आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर जो आइडेंटिटी है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। हमने चूंकि बाइनरी ऑपरेशन स्टार की वैल्यू क्या लिया है, प्लस लिया है, एडिशन लिया है, ठीक है ना? तो जब हमने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले लिया है तो उस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है सेट का वो 0 है, ठीक है? और अगर हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार की वैल्यू अगर मल्टीप्लिकेशन लेते तो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता। उस केस में सेट ऑफ इंटीजर्स की आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती, 1 होती। उस सेट में 1 है, 1 का किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो जिस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे वही एलिमेंट मिलेगा, तो 1 का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 में करोगे 1 का तो 10 मिलेगा, 0 में करोगे तो 0 मिलेगा, -1 में 1 का करोगे तो -1 मिलेगा, -2 में करोगे 1 का तो -2 मिलेगा, ठीक है ना? तो ये हो गया। तो यहां पर बाइनरी ऑपरेशन आपने क्या लिया, प्लस लिया, ठीक है ना? तो तीसरी प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई हो गई। और चौथी प्रॉपर्टी हमने ये कहा कि इसमें जितने भी एलिमेंट है सेट के, सेट ऑफ इंटीजर्स में सबके इनवर्स मिलेंगे। तो इनवर्स कैसा, एडिटिव इनवर्स। चूंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो इनवर्स जो होगा एडिटिव इनवर्स होगा। अगर ये डॉट रहता, बाइनरी ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन का रहता, डॉट रहता, तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलते। तो अगर यहां पर अब देखो 2 प्लस -2 करूं, 2 प्लस -2 तो क्या मिलेगा, बताओ? 2 प्लस -2 अगर मैं करूं तो क्या मिलेगा? 2 प्लस ब्रैकेट में -2। बोलो भाई, इतना आसान पूछ रहा हूं, नहीं बोल रहे हो? तो 0 आएगा। 0 आएगा। तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है। इसी तरह से 3 का एडिटिव इनवर्स -3, यानी 3 में क्या हम जोड़ें कि हमें 0 मिल जाए। तो 3 में अगर -3 को हम जोड़ दें तो 0 मिल जाएगा। 4 में -4 को जोड़े तो 0 मिल जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का यहाँ एडिटिव इनवर्स है। 0 में 0 को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका एडिटिव इनवर्स ना हो। 4000 अगर मैं कंसीडर करूं सेट ऑफ इंटीजर्स में प्लस 4000, तो 4000 में अगर -4000 मैं ऐड कर दूं तो 0 मिल जाएगा। तो यही आपका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको। कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फोर्थ देखिए। तो यहां पर फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू, जी की जगह पर अब जेड लिख लीजिए चूंकि सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जेड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश। ए डैश मींस इसका एडिटिव इनवर्स इन जी जेड कॉल्ड एन इनवर्स ऑफ ए सच दैट। अब यहां पर ए में स्टार की जगह पे क्या रखना है, प्लस रखना है। बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस है। तो ए में क्या हम जोड़े कि 0 आ जाए। आइडेंटिटी चूंकि 0 आया है तो हमें 0 ले आना है। तो ए की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो यहाँ ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी, -2। और बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या है आपका, प्लस है।
तो a प्लस माइनस टू इज इक्वल टू 0 या माइनस टू प्लस a इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर माइनस हम 7 ले लें एक जगह पे, तो 7 प्लस माइनस 7, ये सब सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट हैं। तो 7 में माइनस 7 को ऐड करें तो भी 0 आएगा, या माइनस 7 में 7 को ऐड करें तब भी 0 आएगा। तो ये सेट के सभी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड हो रही है कि सेट में कोई भी 3 एलिमेंट लो तो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में अब प्लस सी को सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी चारों प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसलिए यह जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ग्रुप फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस। ठीक है ना? तो ये प्लस के विथ रिस्पेक्ट ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये ग्रुप फॉर्म करेगा। इवन ये कम्यूटेटिव ग्रुप भी होगा, क्योंकि सेट का कोई भी 2 एलिमेंट लो, मान लो हमने लिया 2 प्लस 7, 2 और 7 लिया, तो 2 प्लस 7 ऐड किया तो क्या मिला हमें? 9 मिला। अब चलो हम 9 प्लस 2 ऐड कर रहे हैं, 7 प्लस 2 ऐड कर रहे हैं। पहले 2 प्लस 7 ऐड किया, 2 प्लस 7 9 मिला। अब 7 प्लस 2 किया, अब भी 9 मिला। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है? तो एक्चुअली ये सब अबेलियन ग्रुप भी है या कम्यूटेटिव ग्रुप भी है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा चलो, अब मैं बाइनरी ऑपरेशन यहां से चेंज कर रहा हूं। सेट यही है, सेट ऑफ इंटीजर्स का नॉन एम्प्टी सेट है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट है, सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स है, सारे नेगेटिव नंबर्स है और 0 है, तो नॉन एम्प्टी सेट है। बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ पे डॉट ले लिया, मल्टीप्लिकेशन ले लिया। अब बताओ ये ग्रुप फॉर्म करेगा? कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी या चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी? बताओ। जेड डॉट क्या ग्रुप फॉर्म करेगा? कौन बताएगा भाई? बताओ जल्दी। यस सर, करेगा। बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? अब यस सर। मल्टीप्लाई करना है। अब कोई सेट ऑफ इंटीजर्स के कोई भी 2 एलिमेंट लो, आपस में मल्टीप्लाई कराओ। तो यस मान लो सर, -3 और 2 ले लेते हैं तो -6 आएगा, जो कि सेट ऑफ इंटीजर ही है। हाँ चलो, क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। चलो हमने मान लिया कि एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर रही है। और थर्ड प्रॉपर्टी अब बताओ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या सेटिस्फाई कर रही है? सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो आइडेंटिटी वन होगा। 1 है। आइडेंटिटी 1 होगी क्योंकि उसका मल्टीप्लाई किसी के भी साथ नहीं हम बिल्कुल सही नहीं बोल रहे नहीं हो। करेगा। किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। 0 के साथ करने पे 0 आएगा, तो नहीं होगा सर। नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद मान लो 1 का हमने 15 में मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया चाहे राइट से किया। ठीक है ना? तो जिस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट आ रहा है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। अब फोर्थ बताओ, क्या 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसमें? अब एडिटिव इनवर्स नहीं चाहिए, नहीं अब है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। यानी 2 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मिलेगा? 2 में किस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 आ जाए, 1 मिल जाए? वन बाई टू 1/2 का। अब 1/2 क्या जेड में है? नहीं है। नहीं है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सर यानी वैसे वो थर्ड वाली भी नहीं कर रही। थर्ड वाली कर रही है। थर्ड वाली तो सर मल्टीप्लिकेटिव अगर
सर 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। हाँ तो जीरो ही तो आना चाहिए। मैंने अभी क्या कहा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए। ओके सर। वही तो मैंने कहा, वो तो कर ही रही है। यानी आइडेंटिटी के बराबर थोड़ी आनी चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब यह ये हो गया कि इसका कोई इफेक्ट ना हो एलिमेंट पे, अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो, बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो। ओके सर, समझ आ गया। हाँ, तो जैसे तो उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए? 1/3 से। तो 1/3 सेट में है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1/3 इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना? अब बात समझ में आई? यस सर। हाँ, धीरे धीरे आएगा, चूंकि एक बैग नहीं आएगा, आएगा बात समझ में। अब अगला देखो, से ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसमें भी चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेट ऑफ रियल नंबर्स में चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। और इसमें से ये देखो, जेड में से अगर दो एलिमेंट ले लें, -1 और 1, अभी हमने बताया सिर्फ दो ही के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? -1, और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होगा। ठीक है ना? तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा जेड डॉट। अगर इस सेट में दो ही एलिमेंट लें तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर आर में से 0 को हटा दें तो भी ये ग्रुप फॉर्म करेगा डॉट के साथ। क्यू में से 0 को हटा दें, सी में से 0 को हटा दें, तो ये सब ग्रुप फॉर्म करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यही चीज ऊपर है, यहाँ पर जेड इजकल टू +-1 है, या जी इजकल टू, तो ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। और ये भी अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। इसमें 4 एलिमेंट है, ये सब, ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा, ये भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे क्या है? फाइनाइट है। अगर 2x2 मैट्रिसेस हम लें तो ये ग्रुप फॉर्म करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है ना? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बताओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रुप फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन? बोलो भाई, कौन बोल रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या ग्रुप फॉर्म करेगा? कौन बताएगा? बोलो, कोई नहीं? सर नहीं करेगा। क्यों? सर क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ, बिल्कुल सही बताया। क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट का आपस में अगर ऐड करोगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट मिलेगा वो, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। लेकिन उसमें 0 कहाँ है? एडिटिव आइडेंटिटी तो होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 है नहीं, तो इसलिए वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना? अब समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो उसमें चूंकि 0 नहीं है, इसलिए वो ग्रुप थर्ड प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाइड नहीं होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। और जब थर्ड नहीं सेटिस्फाई होगा तो फोर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स के लिए हमें 0 फिर चाहिए। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वो भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना?
2 में किसको जोड़े कि 0 हो, तो ना तो 0 है और ना तो एडिटिव इनवर्स है, ना आइडेंटिटी और ना उसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज नॉट ए ग्रुप। हाँ, लेकिन इसको हम सेमी ग्रुप कह सकते हैं। बोलो, सेमी ग्रुप क्या कहा जा सकता है? कौन बताएगा? देखो, अगर पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी, तो अबेलियन ग्रुप। अगर सिर्फ 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ग्रुप। अगर सिर्फ 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो मोनाइड, इसको मोनाइड बोलते हैं। अगर सिर्फ 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर और एसोसिएटिविटी, तो उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप, ठीक है ना। और सिर्फ एक प्रॉपर्टी सिर्फ क्लोजर सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं क्वासी ग्रुप। तो हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो आज रहने दें फिर। ठीक है ना। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी समय, या थोड़ा पहले हो जाएगा? 8:30 बजे हो जाएगा? सर इसी समय ठीक है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, लीव कर जाओ फिर।